हाँ, अभी मिडुला ऑब्लोंगेटा का आज दूसरा लेक्चर है, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको डेफिनेशन, पोजीशन, एक्सटर्नल फीचर और उसका ईच हाफ ऑफ मिडुला का 3 पार्ट में डिवीजन, ऐसी हमने चीज़ें पढ़ाई थी आपको। ईच हाफ ऑफ मिडुला ऑब्लोंगेटा के लिए हमने ये डायग्राम निकाली थी कि मिडुला ऑब्लोंगेटा को अगर एक साइड से अपन रखेंगे, ये एक साइड से रखेंगे, इतना ही पार्ट रखेंगे, ईच हाफ ऑफ मिडुला ऑब्लोंगेटा इतना पार्ट, तो यहां से यहां तक के दिखेगा। ये सामने है, यहां से पीछे तक के आप गए हो, तो ईच हाफ ऑफ मिडुला ऑब्लोंगेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट बाय 2 सल्कस। ये एंटेरोलैटरल सल्कस है, इसके मीडियली पिरामिड दिखेगा। मीडियल टू एंटेरोलैटरल सल्कस पिरामिड इज प्रेजेंट। इन बिटवीन एंटेरोलैटरल सल्कस एंड पोस्टेरोलैटरल सल्कस, ये पोस्टेरोलैटरल और ये एंटेरोलैटरल, दोनों के बीच में ऑलिव है। एंड मीडियल टू पोस्टेरोलैटरल सल्कस न्यूक्लियस ऑफ 8, 9, 10th, 11 एंड 12 क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट। उसको रूटलेट्स भी बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे रूट्सलेट लिखा है। ओके ओके, अभी यहाँ पे आपका मिडुला, मैंने बोला था आपको कि टोटल पूरा मिडुला 15 मार्क के लिए आता है, तो इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ 3 मार्क मिलेंगे। अभी आपको 4, 4, 4 ऐसे 12 मार्क मिलाना है 3 सेक्शन में, एक सेक्शन को 4 मार्क मिलेंगे। तो आपको मिडुला काटना है लोअर पार्ट से, फिर मिडुला काटना है मिडल पार्ट से, और फिर मिडुला काटना है ऊपर के पार्ट से जहां पे फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर आएगा। और इसके नीचे ही आपका स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन इसके पहले ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। बस 3 सेंटीमीटर का तो मिडुला है, उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, उसमें 3 सेक्शन लेना है। उसमें भी सबसे ऊपर के सेक्शन में पीछे से फोर्थ वेंट्रिकल का गड्ढा आएगा, फ्लोर आएगा। मतलब 3 सेंटीमीटर के मिडुला को 3 सेक्शन लेना है, और तीनों भी सेक्शन में आपको व्हाइट मैटर में कौन कौन दिखता है और ग्रे मैटर में कौन कौन दिखता है, ये आपको लिखना है। ग्रे मैटर मींस कलेक्शन ऑफ साइटॉन। जैसा यहां से ट्रांसफर सेक्शन लिए तो आपको न्यूक्लियस सब नर्व के दिखेंगे, तो न्यूक्लियस ग्रे मैटर में आता है। और जो नर्व है, नर्व इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, मतलब नर्व व्हाइट मैटर में आती है। ओके, तो फिर अभी आपको ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मिडुला पढ़ाना है। उसके लिए एक चीज और एक बार बोल देता मैं, हम सामने के साइड से अगर आपको नर्वस सिस्टम निकाल के बताएंगे, तो ये आपका दोनों भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर हम निकालें। ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे आपका डायनसेफेलॉन है, ये वाला। बाद में यहाँ पे मिड ब्रेन है, यहाँ पे आपका पॉन्स है, और नीचे आपका टॉपिक चालू है मिडुला, और इसके नीचे आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन तो हमने आपको पढ़ाया ही है, तो हम अभी यहां पे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ही निकाल के बताते हैं। तो इन ट्रांसफर सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल यस शेपेड ग्रे मैटर, ये सेंट्रल यस शेपेड ग्रे मैटर एंड पेरिफेरल व्हाइट मैटर। मतलब स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शंस का जब तक के वीडियो आप नहीं देखते, तब तक के मिडुला का कोई भी ट्रांसफर सेक्शन पढ़ना नहीं, इसीलिए हम नीचे से ऊपर पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, तो ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल यस शेपेड ग्रे मैटर है। ये जो नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रहा, उसका टीएस लिया। अब आप स्पाइनल कॉर्ड का टीएस लेंगे, उसके ऊपर का मिडुला का टीएस लेंगे। तो मिडुला का टीएस लेंगे तो वो भी बहुत सारा चेंज आएगा, ऐसा नहीं है, दोनों भी एक ही लेवल में दिखेंगे आपको। सिर्फ ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मिडुला के लोअर पार्ट में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको अभी आपको बताना है। तो ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ मिडुला निकालने के पहले एक चीज अच्छी तरीके से गौर करो। आपका जो सेरेब्रम का आउटर कॉर्टेक्स होता है, जिसमें ग्रे मैटर का कलेक्शन मतलब साइटॉन का कलेक्शन होता है,
इसके जितने भी एक्सॉन्स नीचे जाते हैं जो ब्रेन का संदेशा पेरिफेरल पार्ट को लेके जा रहे हैं। आपको स्पाइनल कॉर्ड समझा है, तो स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ से सेंसरी नर्व निकली है, यहाँ से मोटर नर्व निकली है, दोनों मिलके मिक्स नर्व बनी है। ये सेंसरी नर्व, ये मोटर नर्व, ये मिक्स नर्व, और ये स्पाइनल नर्व बनी। ये स्पाइनल नर्व रैमस वेंट्रालिस, रैमस डॉर्सालिस, रैमस कम्युनिकेंस में डिवाइड हुई। मतलब पार्ट ऐसा है कि तुम्हारी ये रैमस वेंट्रालिस है, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों भी फाइबर है, इसमें भी दोनों भी फाइबर है, इसमें भी दोनों भी फाइबर है, बिकॉज स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स नर्व। ओके, तो बात है तुम्हारे सेरेब्रम से जो भी डिसेंडिंग फाइबर्स, मतलब जो ब्रेन का संदेशा नीचे लेके जा रहे हैं, वो नीचे लेके जाने वाले ट्रैक्ट जो होती है उसको आप पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हो। ये पिरामिडल ट्रैक्ट में नियर अबाउट 1,00,000 एक्सॉन्स होते हैं, और ये पिरामिडल ट्रैक्ट जब आपकी मिडुला से स्पाइनल कॉर्ड में जाती है तो वहां पे तुम्हारी पिरामिडल ट्रैक्ट राइट साइड की लेफ्ट साइड में क्रॉस होती है, लेफ्ट साइड की राइट साइड में क्रॉस होती है। इसलिए तुम्हारा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो तुम्हारे लेफ्ट साइड के बॉडी का पार्ट संभालते हैं, और लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड संभालता है। कोई पेशेंट को अगर सीटी स्कैन एमआरआई के रिपोर्ट में अगर लेफ्ट साइडेड इंजुरी अगर है तो उसकी राइट साइड की साइड गई भी रहेंगी, दैट इज राइट पैरालिसिस उसको मिलेगा। राइट साइड में डैमेज हुआ है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि उसके नीचे फाइबर जो है, नीचे सेंसेशन लेके जाने वाले फाइबर राइट टू लेफ्ट क्रॉस होते हैं, लेफ्ट टू राइट क्रॉस होते हैं। 90% लोगों का लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंजेनाइटली जन्म से ही स्ट्रांग होता है। अपन जब जन्म लेते हैं तो आपके दोनों भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर शरीर के स्ट्रांग नहीं रहते। 90% लोगों का लेफ्ट सेरेब्रम स्ट्रांग रहता है, इसलिए 90% लोग राइट हैंडेड रहते हैं, और 10% लोगों का राइट सेरेब्रम स्ट्रांग रहता, इसलिए वो लोग जन्म से ही लेफ्टी रहते। एक आधा बच्चा अगर लेफ्टी से काम करता है, लेफ्ट हैंड से काम करता है, तो वो आदत उसकी आदत तुम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसका राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर स्ट्रांग है। उसके राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर स्ट्रांग है तो उसके लेफ्ट हाथ में अच्छी ग्रिप रहेगी, लेफ्ट हाथ में अच्छी स्किल रहेगी, क्योंकि वो बना ही लेफ्टी है। समझ में आया? जैसा आप राइट हैंडेड से काम करते हो, क्योंकि आपका जन्मजात ही लेफ्ट सेरेब्रम स्ट्रांग है, इसलिए आप राइट हैंडेड हो। आप कितना भी ट्राई करोगे लेफ्ट हाथ से करने का राइट के जैसा, आप प्रैक्टिस से कुछ चीजें मिला भी सकेंगे, लेकिन जैसा आप राइट हैंडेड से काम कर सकते हो वैसा आप लेफ्ट से नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट, मतलब पिरामिडल ट्रैक्ट निकली, वो मिडुला में आने के बाद क्रॉस हो जाती, और वो जो क्रॉस होती है वो क्रॉस होने वाले पार्ट को पिरामिडल डिक्सेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिडल डिक्सेशन। और ये जो पिरामिडल डिक्सेशन होता है, डिक्सेशन मतलब क्रॉस, दो वर्ड होते हैं, एक लैटिन वर्ड होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है। डिक्सेशन ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड काइज्मा होता है। जैसा आपने ऑप्टिक चाइज्मा सुना है, मतलब चाइज्मा भी क्रॉस होता है और डिक्सेशन भी क्रॉस होता है। एक लैटिन वर्ड होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है। तो तुम्हारे मिडुला ऑब्लोंगेटा का नीचे का जो पार्ट है उसमें ऊपर के सेंसेशन, ब्रेन से निकले हुए सेंसेशन बॉडी की तरफ जाने वाली जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, पिरामिडल ट्रैक्ट है, वो क्रॉस हो जाती, और वो क्रॉस होते समय वो जगहों को बोलते पिरामिडल डिक्सेशन। वहां का तुमको ट्रांसफर सेक्शंस मिडुला का लेना है। मतलब ये अगर आपने मिडुला लिया तो मिडुला के लोअर पार्ट में आपका पिरामिडल ट्रैक्ट क्रॉस होती है, वहां की तुमको ट्रांसफर सेक्शन की फ्लॉपी लेना है, और उसमें आपको व्हाइट मैटर में क्या दिखता है और ग्रे मैटर में क्या दिखता है, वो जब आप लिखोगे तो उसके आपको 4 मार्क मिलेंगे। फिर उसके ऊपर का सेक्शन लेना पड़ेगा, तो फिर यहाँ से सेक्शन लेना पड़ेगा, इसको 4 मार्क मिलेंगे, और फिर सबसे ऊपर का सेक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर का सेक्शन लिया तो पीछे तो गड्ढा ही जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल का, इसलिए वो डायग्राम भी थोड़ी अलग दिखेगी।
समझ में आया? ओके, तो अभी आपका इसके बाद का टॉपिक है ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू पिरामिडल डिक्सेशन। पिरामिडल डिक्सेशन के जगहों पे जब आपका मेडुला कट किया तो उसमें व्हाइट मैटर में कौन कौन दिखता है और ग्रे मैटर में कौन कौन दिखता है, ये आपका टॉपिक है। तो अब इसके तरफ थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। 5 नंबर का टॉपिक शुरू हुआ आपका ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मेडुला। ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू पिरामिडल डिक्सेशन। ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू पिरामिडल डिक्सेशन। इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें 2 चीजें लिखना है आपको। इसमें व्हाइट मैटर में ब्लू कलर से लिखूंगा अभी। इसमें आपको व्हाइट मैटर में क्या क्या दिखता है, मतलब एक्सॉन्स जो होते हैं वो कौन से दिखते हैं, और इसमें आपको ग्रे मैटर दिखना है। ये 2 चीजें आपको पहले समझ लेना है। ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू पिरामिडल डिक्सेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू पिरामिडल डिक्सेशन। चलो, अब जहां से पिरामिडल ट्रैक क्रॉस होती है वहां की तुम ट्रांसवर्स सेक्शन लो और वो बोर्ड पे निकालो, तो आपको मेडुला कैसा दिखेगा। देखो, आपका मेडुला पूरा सर्कुलर नहीं है। पीछे के साइड में पोस्टीरियर मीडियन फिशर है, सामने के साइड में एंटीरियर मीडियन फिशर है। सामने बीच में गैप ये है ना, बीच में फिशर है ना ब्रेन के, एक एंटीरियर मीडियन फिशर है, एक पोस्टीरियर मीडियन फिशर। ये एंटीरियर मीडियन फिशर की गैप बताई, ये पोस्टीरियर मीडियन। पूरा सर्कुलर नहीं बताया मैंने ऐसा, मेडुला पूरा सर्कुलर नहीं है। सामने यहाँ पे एंटीरियर मीडियन फिशर है, यहाँ पे आपको पोस्टीरियर मीडियन फिशर। बाद में फिर यहाँ से पिरामिड जाते हुए दिखेगा, पिरामिडल ट्रैक दिखेगी, तो यहाँ पे आपकी एंटेरोलैटरल सल्कस आएगी, यहाँ पे आपको एंटेरोलैटरल सल्कस आएगी। फिर इतने पार्ट में ऑलिव आएगा, तो यहाँ पे आपको पोस्टेरोलैटरल सल्कस मिलेगी, पोस्टेरोलैटरल सल्कस। मतलब आप मेडुला को कट करेंगे तो ये आपका पोस्टेरोलैटरल सल्कस है, यहाँ पे आपका ऑलिव है, और यहाँ पे आपका एंटेरोलैटरल सल्कस है। ये पोस्टेरोलैटरल सल्कस है, ये ऑलिव का पार्ट है, और ये एंटेरोलैटरल सल्कस। ऐसा मेडुला दिखेगा। यस और नो? क्योंकि मेडुला स्पाइनल कॉर्ड के जैसा, ट्यूब के जैसा नहीं है। उसको सामने के साइड में एंटीरियर मीडियन फिशर है, फिर वहाँ पे पिरामिड हो गया तो फिर एंटेरोलैटरल फिशर है, फिर ऑलिवरी न्यूक्लियस के वजह से स्वेलिंग बलून के जैसा फूला हुआ है। ये इतना ऑलिवरी न्यूक्लियस का पार्ट है। तो हम लिख ही डालते हैं अभी। ये देखो, ये जो आपकी पिरामिडल ट्रैक सामने के साइड से जा रही, तो यहाँ पे आपको पिरामिडल ट्रैक जैसा एक पार्ट दिखेगा, ये पिरामिडल ट्रैक है। ओके, ये पार्ट में आपको ऑलिवरी न्यूक्लियस मिलेगा, ये ऑलिवरी न्यूक्लियस है। ऑलिवरी न्यूक्लियस हमने रेड कलर से निकाला क्योंकि वो ग्रे मैटर का पार्ट है। कलेक्शन ऑफ साइटॉन यूनाइट टू फॉर्म न्यूक्लियस। ओके, हाँ, अभी तुम्हारा ये ऑलिवरी न्यूक्लियस है, ये आपका ऑलिव है, ऑलिवरी न्यूक्लियस। व्हाइट कलर से जाते हुए आपको पिरामिड दिख रही है, मतलब पिरामिडल ट्रैक्ट है। 2 पिरामिडल ट्रैक के बीच में आपको यहां पे 2 पिरामिडल ट्रैक के बीच में आपको यहां पे एंटीरियर मीडियन फिशर दिखेगी। ये एंटेरोलैटरल सल्कस है, ये पोस्टेरोलैटरल सल्कस है। अब ये सेक्शन कहां का है? मेडुला के लोअर पार्ट का। लोअर पार्ट में जहां पे पिरामिडल ट्रैक क्रॉस होती भी है, दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ मेडुला पासिंग थ्रू पिरामिडल डिक्सेशन। तो फिर इसके जस्ट बिलो स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड का टीएस आपने देखा हुआ है।
तो आधे सेंटीमीटर के सिर्फ ऊपर से आपने काटा, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हुआ है, उसके आधे सेंटीमीटर ऊपर से काटो तो मिडुला है। तो एकदम चेंज थोड़ी ना दिखेगा, कंटिन्यू कॉलम ही रहेगा ना ब्रेन में। तो इसलिए मिडुला के ये पार्ट में भी सेंट्रल यश शेपेड ग्रे मैटर ही होता है, ये सेंट्रल यश शेपेड ग्रे मैटर ही होता है, बहुत सारा चेंज नहीं दिखेगा। ओके, अब तुमको अगर ऐसा डाउट लगता है तो हम और एक चीज बता देते हैं आपको। ये मिडुला का ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, इसके नीचे आप कल का हुआ टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन भी निकाल के रखते थे, लेकिन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पूरा सर्कुलर रहेगा। ओके, अब ये स्पाइनल कॉर्ड का टीएस लिया, ये मिडुला का टीएस है। ऐसी दो फ्लॉपी ली और दोनों भी फ्लॉपी बोर्ड पे उतारी। एक्चुअली ये बॉडी में ऐसी है, यहां से एक फ्लॉपी निकाली मिडुला की, उसके नीचे के स्पाइनल कॉर्ड की। ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, इसलिए मेरे को ऐसा करके बताना है। तो ये दो फ्लॉपी मैंने निकाली। अब तुमको पता है कि सेंट्रल यश शेपेड ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में दिखा था, सेंट्रल यश शेपेड ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में दिखा था, वैसा का वैसा ही मिडुला में भी दिख रहा। और पेरिफेरल पूरा व्हाइट मैटर है, तो इसमें भी पेरिफेरल व्हाइट मैटर ही है। मतलब यहां से तुम्हारे ऊपर से जो डिसेंडिंग ट्रैक के फाइबर जा रहे हैं, एक्सॉन जा रहा है, एक्सॉन मतलब व्हाइट मैटर जा रहा है, वही व्हाइट मैटर यहां पे आ रहा है, इसलिए ये भी व्हाइट मैटर है, ये भी व्हाइट मैटर है। यस और नो? हाँ। तुमको अगर डाउट जाता है तो हम ऑलिवरी न्यूक्लियस थोड़ा छोटा कर लेते, ये थोड़ा छोटा करेंगे, मतलब आपको व्हाइट मैटर के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह रखेंगे। ये आपका ऑलिवरी न्यूक्लियस है। तो फिर ये डिसेंडिंग ट्रैक मतलब मोटर ट्रैक मतलब पिरामिडल ट्रैक मिडुला के नीचे आ गई। तो ये इतना जो भी पार्ट है ये पूरा व्हाइट मैटर है। मतलब इसमें कौन है, एक्सॉन है कि साइटोन है? एक्सॉन है, ऊपर से नीचे आने वाले एक्सॉन है। अब तुमको एक हम चीज थोड़ी सी अलग बता देते हैं। जैसा स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल यश शेपेड ग्रे मैटर शार्प दिखता है, बिल्कुल यच के जैसा दिखता है, लेटर यच के जैसा, मिडुला का सेंट्रल यश शेपेड ग्रे मैटर में थोड़ी सी अलग चीज दिखती है। क्या? यहां पे तुमको दो न्यूक्लियस थोड़े से सेपरेट होते हुए दिखते हैं। इसका नाम है न्यूक्लियस ग्रैसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रैसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस। ये है न्यूक्लियस ग्रैसिलिस, ये न्यूक्लियस ग्रैसिलिस मिडुला के सेंट्रल यश शेपेड ग्रे मैटर के पोस्टेरियर हॉर्न के साइड से निकलते हुए दिख रहे हैं, एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस। अब तुम ऐसा सोचो कि ये सेंट्रल यश शेपेड ग्रे मैटर साइटोन का कलेक्शन है और न्यूक्लियस भी तो साइटोन का ही कलेक्शन है। ये न्यूक्लियस ग्रैसिलिस न्यूक्लियस क्यूनेटस यहां पे भी है, लेकिन वो सेंट्रल यश शेपेड के अंदर है। यहां पे तुमको थोड़ी सी अलग डायग्राम दिखी मिडुला में, वो दोनों भी न्यूक्लियस सेंट्रल यश शेपेड ग्रे मैटर से सेपरेट होने का ट्राई कर रहे हैं। हो सकता कि ऊपर जाने के बाद वो अलग भी हो जाए। मतलब यहाँ के कुछ साइटोन अलग अलग जाके उन्होंने न्यूक्लियस बनाया और सेंट्रल यश शेपेड से सेपरेट होने का सोच रहे हैं। ओके, अब ये पूरा तुम्हारा कौन सा मैटर है, व्हाइट मैटर है कि ग्रे मैटर है? ये व्हाइट मैटर है। मतलब काय का कलेक्शन है? एक्सॉन का। जोर से समझता, जोर से समझता। क्या तुम्हारे सबसे ज्यादा आवाज मेरा अकेले का ज्यादा आ रहा? तो ये जो आपके एक्सॉन्स है, इसको क्या नाम दिया? पिरामिडल ट्रैक्ट। जो कि क्रॉस होती है उसको पिरामिडल डिकसेशन बोलते हैं। तो तुम्हारे ये साइड के ऊपर से जो एक्सॉन नीचे आ रहा है, तो ये साइड से 75% पिरामिडल ट्रैक्ट ये साइड में आते हैं, 100% क्रॉस नहीं रहता। कहाँ की लेवल से काटने के बाद ऐसा दिख रहा? पिरामिडल डिकसेशन। दैट इज पिरामिडल डिकसेशन में आपको ऐसा पता चल रहा कि 75% फाइबर ही क्रॉस हुए हुए है,
100% क्रॉस नहीं होते। इसलिए पहला ही सेंटेंस लिखना व्हाइट मैटर में, पहला ही सेंटेंस व्हाइट मैटर में लिखना, 75% फाइबर्स आर क्रॉस। एक दूसरा टॉपिक हम बताते आपको, 20% फाइबर रिमेन स्ट्रेट, जो कि वो ही साइड में जा रहे हैं। 20% फाइबर आर नॉट क्रॉस, मतलब रिमेन स्ट्रेट। लिखे, दैट इज 20% फाइबर्स आर नॉट क्रॉस। ओके, अब 75% फाइबर क्रॉस हुए, 20% फाइबर स्ट्रेट मतलब आर नॉट क्रॉस, और ब्लैक कलर से 5% फाइबर बाकी है। 75 हो गए और 20 हो गए। अब 5% फाइबर ये साइड से, ब्लैक कलर से बता रहा, 5% फाइबर ये साइड से निकले, यही साइड में आएंगे, लेकिन क्रॉस फाइबर के साथ रहेंगे, स्ट्रेट फाइबर के साथ नहीं रहेंगे। मतलब तुमको अब पता चला कि पिरामिडल डिकसेशन में जो फाइबर क्रॉस होते हैं उसमें के 75% फाइबर आर क्रॉस, 20% फाइबर आर नॉट क्रॉस, 5% फाइबर आर नॉट क्रॉस बट रिमेन विथ क्रॉस फाइबर। समझा? 75% फाइबर आर क्रॉस, डायरेक्ट क्रॉस हो गए, 20% फाइबर आर नॉट क्रॉस and 5% फाइबर आर नॉट क्रॉस बट रिमेन विथ क्रॉस फाइबर। और जितने भी फाइबर्स के बारे में सिखा रहा वो पूरा व्हाइट मैटर है, इसलिए अपन व्हाइट मैटर के कॉलम में लिख रहे हैं। मतलब 75% लिखा, 20% भी लिखा, 5% फाइबर्स आर नॉट क्रॉस but remain with cross fiber। तो फिर टोटल कितने परसेंट फाइबर क्रॉस नहीं हुए? 25%। इसका मतलब कोई आदमी के लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को अगर कुछ मार लग गया तो 75% अपोजिट साइड जाएगी, 25% सेम साइड भी अफेक्ट होगी, क्योंकि टोटल 25% फाइबर सेम साइड में रहते हैं। समझ में आया? समझा क्या? ये आपको एक्सॉन्स के बारे में हमने पढ़ाया, इसलिए ये व्हाइट मैटर में लिखना। अब ये ग्रे मैटर में क्या दिखता है? अब तुमको न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस, ये दोनों के दोनों भी न्यूक्लियस सेंट्रल ग्रे मैटर से सेपरेट होने का ट्राई कर रहे हैं। यही आपको यहां पे लिखना है, दैट इज ग्रे मैटर में लिखना है न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस। न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस ट्राई टू सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल ग्रे मैटर। 4 मार्क के लिए आने वाले हैं ये 2 सेंटेंस। न्यूक्लियस ग्रासिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस ट्राई टू सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल ग्रे मैटर। हो सकता कि ऊपर के सेक्शन में वो सेपरेट भी हुए होंगे, वो आप आगे के सेक्शन में अपन देखेंगे। अब इधर देखो, ये 75% फाइबर जब क्रॉस हो रहे तो मिडुला के एंटेरियर हॉर्न के ऊपर से पास हो रहे। ओके, मतलब यहां पे एंटेरियर हॉर्न पे एक क्रॉस फाइबर जाते समय एंटेरियर हॉर्न पे प्रेशर आया हुआ है। जब वो पास हो रहे तो ग्रे मैटर के एंटेरियर हॉर्न पे वो फाइबर पास होते समय वहां पे प्रेशर ला रहे।
प्रेशर ला रही, इसलिए सेंट्रल ग्रे मैटर थोड़ा पीछे गया हुआ दिखता है। अगर ये फाइबर को तुमने ऐसा सामने के साइड में पुल किया, थोड़ा सा इधर पुल किया, ऐसा लिया सामने, तो एंटेरियर हॉर्न ग्रे मैटर का थोड़ा सामने आता और छोड़ दिया तो फिर धीरे से पीछे जाता। इसका मतलब सेंट्रल ग्रे मैटर पुशेस बैकवर्ड, ये भी आपको उसमें दिखता है। इसलिए दूसरा पॉइंट, सेंट्रल ग्रे मैटर पुशेस बैकवर्ड। अब मिल गए तुमको 4 मार्क। इतना टॉपिक है। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन का आपने सोचना और फिर आंसर देना। वो क्वेश्चन का आंसर इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पूछेंगे। देखो, ब्रेन से नीचे जाने वाले जितने भी फाइबर्स आपको हम बताते हैं उसको पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं, जो ब्रेन का संदेशा नीचे लेके जा रहे हैं। लेकिन बॉडी से संदेशा ऊपर लेके जाने वाले जो सेंसरी फाइबर्स है, जो सेंसरी ट्रैक्ट है, जो असेंडिंग ट्रैक्ट है, वो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे से आते समय मिडुला में जब एंटर करेगी तो वो भी सेंसरी ट्रैक्ट क्रॉस होके ब्रेन के सेरेब्रम तक के पहुंचेगी या वो सीधी ही पास होगी। ये क्वेश्चन का आंसर आपने हमको सेकंड लेक्चर में देना। यहां पे ये लेक्चर एंड होता है। ओके, ठीक है।